नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरत बक़रा, लफ्ज़ी तर्जमा। व इस और जब तल्लक़्तुमुन्निसा तलाक दो औरतों को, फ़बलग़ना पस वो पहुँच जाएँ अजलहुन्ना अपनी इद्दत को, फ़अम्सिकुहुन्ना तो रोक लो उनको बिमारूफ़ी अच्छे तरीके से, औ या सर्रिहुहुन्ना या रुखसत कर दो उनको बिमारूफ़ी अच्छे तरीके से। वला और ना तुमसिकुहुन्ना और तुम ना रोकना उनको ज़िरारन तकलीफ़ देने के लिए, लितातदू ताकि तुम उन पर ज़्यादती करो। फमन और जो यफ़अल ज़ालिका जो ये करेगा, फ़क़त बस तहकीक ज़लम उसने जुल्म किया, नफ्सहू अपनी जान पर। वला और ना तत्तखिज़ू तुम बनाओ आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात को हुज़ुवा मज़ाक। वज़्कुरू और याद करो नेमतुल्लाहि अल्लाह की नेमत को, अलैकुम अपने ऊपर, वमा और जो अंज़ला नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, मिनल किताब किताब में से, वल हिकमत और हिकमत में से, याइज़ुकुम और नसीहत करता है तुमको भी इसके साथ, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीम हर चीज़ का जानने वाला है। बेशक फरमाया जब तुम औरतों को तलाक दो, बस वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं, तो इन्हें अच्छे तरीके से रख लो या इन्हें अच्छे तरीके से छोड़ दो, और इन्हें तकलीफ़ देने के लिए ना रोके रखो ताकि तुम इन पर ज़्यादती करो। और जो ऐसा करे सो बिलाशुबह इसने अपनी जान पर जुल्म किया। और अल्लाह की आयत को मजाक ना बनाओ, और अपने आप पर अल्लाह की नेमत याद करो, और वो उसको भी जो उसने तुम्हें किताब और हिकमत में से तुम पर नाजिल किया है। वो तुम्हें इसके साथ नसीहत करता है, और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। बेशक इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मर्दों को ये हुक्म दिया कि जब इनमें से कोई अपनी बीवी को ऐसी तलाक दे जिसमें से रजू का हक़ हासिल हो, और वह आदमी इद्दत पूरी होने से पहले रजू करना चाहता हो, तो हुस्ने सलूक का मामला करे और इसे या तो दस्तूर के मुताबिक अपनी इस्मत निकाह में रोक ले और रजू पर गवाह मुकर्रर कर ले, और दस्तूर के मुताबिक इसके साथ ज़िंदगी बसर करने की नीयत करे, या फिर इसे छोड़ दे हत्ता कि इसकी इद्दत पूरी हो जाए। फिर इसे इख्तलाफ, इंतशार, लड़ाई झगड़े और गाली गलोच के बगैर ऐसा अंदाज में अपने घर से रुखसत कर दे। बहुत खूबसूरत अंदाज मामला तलाक का है, मगर यहाँ पर भी हुस्न सलूक का हुक्म दिया जा रहा है, ऐसा अंदाज का हुक्म दिया जा रहा है कि ऐसी तलाक जिसको तलाक रजई कहा जाता है, यानी एक महीने में एक तलाक जो दी जाती है, फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक दे दी गई। अब तीसरा महीना शुरू होने से पहले तक 2 महीने, जैसे हमने पिछली आयत में पढ़ा था कि तलाक सिर्फ 2 बार है, तो अगर 2 बार में उस टाइम के अंदर अंदर अगर शोहर रजू करना चाहे और वो मियाँ बीवी चाहें कि हम अपना घर बसाएं और ये है कि हम एक दूसरे के साथ आइंदा ज़्यादती नहीं करेंगे, तो फिर वो एक दूसरे से वो शोहर जो है वो रजू का हक़ रखता है, वो रजू कर सकता है। और इस रजू करने में गवाह भी मुकर्रर होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जब शोहर अपनी बीवी को तलाक दे तो अपने घर से ना निकाले, ना तो बीवी घर से जाए और ना ही वो शोहर उसको अपने घर से निकाले, इसलिए कि अगर वो रजू का हक़ भी रखता है, अगर उनका आपस में सुलह का हो जाए कि वो सुलह कर लें और वो शोहर रजू कर ले, तो उनको रजू में आसानी हो, मगर इस पर गवाह बना ले किसी को कि हमने दोबारा से रजू कर लिया। और नीयत साफ़ होनी चाहिए ज़िंदगी बसर करने की। और अगर
وہ 2 طلاق کے بعد اگر جب تیسری طلاق جب دے دے گا تو پھر اس کا حق نہیں رہے گا۔ اور جئی طلاق کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ عدت جو ہے وہ گزر گئی، 3 ماہ جو گزر گئے، تو اس کے بعد اس کو رجوع کا حق نہیں ہے۔ تو پھر اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ وہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی گالی گلوچ کے ایسے انداز میں اپنے گھر سے رخصت کر دے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللہِ ہُزُوًا، یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو تو ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے تمہیں رجوع کا حق ہے، مگر یہ رجوع محض ان کو ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا ظلم اور زیادتی اور احکام الہی سے مذاق ہے۔ استغفار۔ بہت اہم بات ہے کہ صرف روکا اس لیے نہ جائے کہ آئندہ وہ اپنی بیوی کو تنگ کرے گا یا وہ اس سے بدلے لے گا، تو اگر یہ ایسی نیت ہے تو یہ اس نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا اور یہ مذاق ہے۔ استغفار، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں اگر کوئی ان کو حقیقت اور سنجیدگی میں کہے تو بھی حقیقت ہے، اور اگر ہنسی اور مزاح میں کہے تو بھی حقیقت ہے: نکاح، طلاق اور طلاق سے رجوع۔ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں اگر سنجیدگی سے ہوں تو بھی حق ہے، اور اگر ہنسی مذاق میں یہ اس طرح کی کوئی کام، کوئی بات ہو جائے تو وہ بھی جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم مذاق میں تھے، کیا تھا ہم نے اس طرح، اور یا پھر ہم ویسے ہی دل لگی کر رہے تھے، یا پھر بعض اوقات لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم غصے میں تھے۔ تو یہ جیسے بھی کہا جائے گا، نکاح بھی ہو جائے گا، اگر طلاق کہا تو بھی ہو جائے گی، اور اگر طلاق سے رجوع کی طرف آئے تو بھی ہو جائے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگیوں کو مذاق نہ بنائیں، اور بہت اہم معاملہ ہے۔ اس سے گھر تو تباہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ انسانوں کی زندگیاں، بچوں کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے معاملات کو آپ ضرور اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، اور ان کے لیے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے اس بارے میں کہ آپ کو اب کیا کرنا، اگلا قدم اب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔